नमस्कार, फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि हम कल और परसों 2 दिन से देख रहे हैं कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर काफ़ी चर्चा है, हंगामा है और उसी बीच में एक न्यूज़ आई कि ऑपरेशन सिंदूर का मॉडल जो है वो सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा। उसको देखते हुए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरह से इस मॉडल का इन जो है समावेश सिलेबस में होना चाहिए या इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ और इसीलिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि अ, डॉक्टर अंशु तिवारी जी, जो लगभग 40 साल से एजुकेशन फील्ड में है और वो आचार्य भी रह चुकी है। तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आ, सभी दर्शकों को नमस्कार। वर्षा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। यस, इट्स माय प्लेजर। तो सर मैम ये या हमारा भी प्लेजर आपके साथ बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो मैम ये ऑपरेशन सिंदूर का मॉड्यूल अब सिलेबस में शामिल करने की घोषणा लगभग हो चुकी है। तो कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन होगा और इसका क्या प्रभाव बच्चों के ऊपर होगा? अभी इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है ये मॉड्यूल की, वो पाठ्य पुस्तक में इंक्लूड कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा यस, आइडिया है कि आप कुछ भी अगर बच्चों तक ले जाना चाहें तो द बेस्ट सोर्स इज द टेक्स्ट बुक। जो वो उनके अपने टेक्स्ट बुक्स हैं और जो उनके पाठ्य पुस्तक हैं, उसके जरिए बेस्ट तरीका है स्कूल में बच्चों तक पहुंचाने का। और जो मैं मानती हूँ कि हम लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते हैं और जो 3 लैंग्वेज या मल्टी लैंग्वेज सिस्टम की जो बात हो रही है, उन स्टेट्स में तो ये बात हमेशा से एजुकेशन का हिस्सा बनी रही। नॉट ओनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ जो स्टेट अपनी मातृभाषा अलग रखता है हिंदी से, उसमें तो 3 भाषाएं हो ही गई थी। जो बच्चे अंग्रेजी यस, माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो अपनी मातृभाषा से पढ़ रहे हैं और जो देश की भाषा हिंदी वो पढ़ रहे हैं। बचे 3-4 गिने चुने प्रदेश, जैसे एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, जिनकी अपनी मातृभाषा हिंदी है। तो वहां जरूर यस। मल्टीलिंगुअल में 2 ही भाषा आ रही थी, हिंदी और हुँ, इंग्लिश। मगर इंग्लिश। इसमें मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ वैसे एरियाज जहां हिंदी खड़ी बोली नहीं बोली जाती, उनकी अपनी मॉडिफाइड हुँ, हिंदी है, उस पे भी राइट। उन्होंने काम किया है। ट्राइबल बेल्ट में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स बनाई है इन लोगों ने। ये मऊ तक तो पूरा एरिया इन्होंने कवर कर लिया है। वंडरफुल टेक्स्ट बुक्स हैव बीन डिजाइन। अब यही बात आएगी हमारे कि हम एक मॉड्यूल इंक्लूड करें, क्योंकि जहां तक सिंदूर का जो ऑपरेशन सिंदूर था, हाईली सक्सेसफुल और उस समय बहुत हुँ, डिजर्विंग था पूरे वर्ल्ड को बताना कि हम चुपचाप कुछ सहेंगे नहीं। जिसको भी ये गलत यस, फहमी थी, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज मिल गया कि हमसे दूर रहो, नहीं तो आप भी इस लपेटे में आओगे। अब बात यस। आती है कि क्या सिंदूर हमारा अकेला एक मॉड्यूल है जिसको इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं तो ये हुँ, मानती हूँ कि हमारे सभी अचीवमेंट्स, वर्षा, हमने बहुत मेहनत से हमारे साइंटिस्ट्स ने चंद्रयान का पे वो अपना एक झंडा लहराया, इन ट्रू सेंस ऑल्सो, चंद्रयान के थ्रू। यस, वो भी क्यों हम ऐड करते, वो भी हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट। फिर आती है बात इसरो की प्रोग्रेस की, कहाँ से हम कहाँ हुँ, आ गए। फिर हमारे भाभा एटॉमिक रिसर्च की जो बात है, वो भी साइकिल पे ले लेके घूमते थे और फिर आज हम एक न्यूक्लियर पावर तो यस, बन ही गए हैं। डीआरडीओ, जो कुछ हमने आज इसमें देखा ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें किसका हाथ है? हुँ, डीआरडीओ
के साइंटिस्ट्स डियर, बनते हैं। हाँ, यस, और वो मैं मानती हूँ, हम भले एक साइंटिस्ट को का नाम उजागर ना करें, मगर हमको सब साइंटिस्ट को सैल्यूट करना चाहिए। वो राइट, इसरो में काम कर रहे हैं, चंद्रयान प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या वो डीआरडीओ में काम कर रहे हैं। है राइट, हमारा अपना भारत का बनाया हुआ है, और ये सारी संस्थाएं भारतीय नागरिक चला रहे हैं, अपने साइंटिस्ट चला रहे हैं, अपने स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे जो अब इस हद तक काम कर पा रहे हैं, द साइंटिफिक फील्ड, जो पूरे वर्ल्ड को हम चैलेंज कर रहे हैं, तो सभी अचीव, एंड ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर, यस, हम कारगिल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेरे को तो ये है कि अभी तक क्यों नहीं हमने इंक्लूड किया। अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर को टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करने की बात आती है, तो मन में फिर हमारे राइट, जैसे नागरिक होंगे, जब जिनके सामने कारगिल युद्ध हुआ, और हम लोगों ने पढ़ा और देखा, जाना, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, या कैप्टन बत्रा, ऐसे बहुत नाम हैं, यस, यादव, मेजर यादव, ऐसे बहुत नाम हैं जो वीर गति को भी प्राप्त हुए, कुछ को तो पोस्टमसली सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड भी मिला। तो ये सारी चीजें यस। हमारे पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बन सकती है। हाँ, अब फिर वर्षा, तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि तो इतना मैम ढेर ये जो सारा। अभी ऑपरेशन से बात हो रही है, हम्म, ये इंक्लूड करने की बात जो हो रही है, ये सिलेबस का पार्ट बनेगा। लेकिन ऐसे आपने जैसे करगिल वॉर का भी जो है वो बताया कि वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं और बच्चों तक पहुंचाएं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमें राइट फ्रॉम द अर्ली एज, दैट इज हम्म, ग्रेड 1, ग्रेड 1 टू ग्रेड 3 तक हम कुछ कॉमिक स्ट्रिप्स के रूप में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ हम जिग्सॉ पजल्स बना सकते हैं। हम्म, जो भी कॉमिक में यस, बताया गया, उसके ऊपर आप पजल्स भी बनाइए, इंक्लूड करिए, और फिर उसको आप आगे ले जाइए। यही है, क्योंकि स्कूल की एज यस, शुरू होती है, बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है तो 6 साल का होता है, और 12th स्टैंडर्ड में जब स्कूल से पढ़ के निकलता है तो 18 साल का है। यानी कि हमारे हाथ में बच्चा 12 साल स्कूल में रहता है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा राइट, समय बच्चे के एज का है, और इट कैन बी डन, इट्स वेरी इजी। यस, जो मगर हाँ, वी हैव टू मेंटेन कि वो इंटरेस्ट बना रहे, जो ऐसे लिखे जाएं या जिस प्रकार से यस, प्रेजेंट किया जाए, वो इस ऐसा हो कि जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और वो नया नया सीखने के लिए रेडी रहे। अब जैसे जो यस, एज ग्रुप 7, 8, 9 का है, सॉरी 6, 7, 8 का जो एज ग्रुप है, 9, 10, 11, 12 तो एक ब्लॉक में आता है, हम्म, उसमें हम कारगिल वॉर को, ये मैंने बहुत पहले भी सोचा था, पर वो हो नहीं पाया कि हम मैप पे पॉइंट करने के लिए मैप फिलिंग कराएं, क्योंकि यस, कारगिल द्रास वाला एरिया वर्षा है, वो शायद आज हमसे भी कोई पूछे एग्जैक्टली क्या हाइट पे है या कहाँ है, वी विल नॉट बी एबल टू लोकेट इट। हम तो अभी यही यस, समझते हैं कि वो पूरा एक ही है, कारगिल यानी हमारे लिए हम्म, एक जगह है, मगर इट्स ह्यूज जोग्राफिकल ग्रुप, मतलब बड़ा एरिया है। लैंडस्केप, तो यस, हाँ, बहुत बड़ा लैंडस्केप उधर का है। तो यहाँ भी, उसमें भी हम कुछ इंटरेस्टिंग करें कि अगर आप 4 सही पॉइंट करते हो तो आप एक स्टेप आगे जाते हो। इंटरैक्टिव क्यों यस, नहीं बनता? राइट, पाठ्य पुस्तक यस, में देने के बजाय इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स, जिस पे प्राइवेट हम्म, जो ऐप मेकर्स हैं आज कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैथ्स का राइट, घर बैठे बच्चे मैथ्स करते हैं, आप दो सम्स करो तो आपको एक पॉइंट मिलता
आपने एक गलत किया तो आपको उसी का रास्ता बता दिया जाता है कि आप कहाँ गलत करें। इस प्रकार के मॉड्यूल्स हम बनाएं, दोनों, जो कुछ पाठ्य पुस्तक में दिए जाएं, जो इंटरैक्टिव गेम टाइप के बनाएंगे वो हम पाठ्य पुस्तक में नहीं दे सकते। राइट। क्योंकि अभी भी हम स्कूलों में ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। मगर ऐसे गेम्स अगर अवेलेबल होंगे, गेम्स में उसमें और कोई चीज नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट और किसी प्रकार का ना, तो पेरेंट्स जरूर उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्षा, इतने साल हम लोग स्कूल से रहे, तो ये तो हम समझ गए कि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे ये सब सीखें, मगर वो खुद असमर्थ हैं वो बातें बताने की। यस, राइट। ये गैप हम फुलफिल कर सकते हैं। राइट। शायद हमारे बच्चे जो आईटी में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो खुद हमारे लिए बहुत अच्छे मॉड्यूल्स प्रिपेयर कर दे। कंपटीशन क्लास वाइज टॉपिक दे दिया जाए, आप ऐसा एक मॉड्यूल बनाओ और चूज करो, लेट देम वर्क। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, आप सिर्फ करिए और बिना किसी सेल्फिश रीजन के बेस्ट प्रोडक्ट को चूज करिए और उसको इंक्लूड करिए। राइट। तो जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स भी चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है कि पेरेंट्स को भी एक तरह से इन्वॉल्व कर ले इस तरह की एक्टिविटीज में, जो ऑपरेशन सिंदूर हो या करगिल वॉर हो या उसके पहले के वॉर भी हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आने वाले जनरेशंस जो होंगी उनको बताने के लिए। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो कैसे पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होगा? हाँ, पेरेंट्स का रोल ये रह सकता है कि अब जैसे 26 जुलाई अभी 2 दिन पहले ही गई, तो उस समय हम कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स दिए जाएं स्कूलों को कि आप पेरेंट्स को बुला के डिबेट कंपटीशन कराइए या पेंटिंग। देखिए, बहुत पेरेंट्स के हाथ में कला भी होती है। हम लोग आनंदपुरा स्मृति पर्व के दौरान हमने देखा क्या पेरेंट्स के पास टैलेंट है। तो उसी प्रकार से कि कुछ भी आप ऐसे लिखिए, कोई कंपटीशन में करिए, कोई कविता की रचना करिए, कोई आर्टिस्टिक डिस्प्ले करिए, क्यों ना हम इसको पूरे स्टेट वाइज करें या नेशनल लेवल पे ले जाएं। कुछ नहीं करना है, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को घर पे 26 जुलाई पे जो विजय दिवस हम लोग करते हैं उसके बारे में पढ़ते, बनाते, सोचते देखेंगे, वो भी उसमें सम्मिलित होंगे। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा समाज को कि हम खाली आपके बच्चों से बात नहीं करना चाहते, हम आपसे भी बात करना चाहते हैं। राइट। वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना, क्योंकि पेरेंट्स के मतलब अब्दुल कलाम जी बोलते थे हमेशा कि स्कूल के फाउंडेशंस में पेरेंट्स भी आते हैं जैसे बच्चे आते हैं। हाँ। तो करगिल वॉर हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, इससे रिलेटेड हम पेरेंट्स के साथ, जैसे आपने बताया, बात कर सकते हैं, एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। यस मैम, एक और है कि अगर ये सारी चीजें स्कूल्स में या सिलेबस में इंक्लूड हो जाती है, तो बच्चे इससे सीख कर याद रख पाएंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ते हैं और भूल जाते हैं बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। हाँ, देखिए कि फिर हम वहीं लौट के आते हैं कि जो मल्टीलिंगुअल सिस्टम हमने अपनाया है कि हमको 3 भाषाओं पे हमारे बच्चों को तैयार करना है, तो तीनों भाषा का प्रयोग किया जा सकता है ना। अब अगर हम एग्जांपल लें, हम गुजरात में बेस्ड हैं, तो गुजराती क्योंकि यहाँ स्टेट लैंग्वेज है, माध्यम की भाषा इंग्लिश हुई जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, या मराठी हुई क्योंकि अपने स्टेट में तो मराठी, सिंधी, फारसी, उर्दू ये भी है स्टेट लैंग्वेजेस जिसमें बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो जो 3 क्षेत्रीय भाषा हुई अपनी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती,
उन तीनों की पाठ्य पुस्तक में या मराठी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ऐड हम्म। किया जाए, डिवाइड कर लिया जाए यस। कि कौन से मॉड्यूल में क्या हम्म। होगा, वो कौन सी पाठ्य पुस्तक में। सोशल स्टडी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं नहीं मानती इतना जोर देना, हम्म। क्योंकि वो शब्द ही इतना हम्म। बच्चों हम्म। को दूर कर देता है हिस्ट्री जानने से। अरे सोशल स्टडीज क्यों हम हिस्ट्री पढ़ें, मगर हम ये नहीं बता यस। पाते कि आज हम और वर्षा जो तुम बात कर रहे हैं वो कल हिस्ट्री हो जाएगा। हर रोज एक नया अध्याय यस। हिस्ट्री का जुड़ रहा है, राइट। और वो बच्चों को बताना कि आज जो हम कर रहे हैं कल वो हिस्ट्री होगा, तो शायद उनका नजरिया बदले। मैं यहाँ एक राइट। बात शेयर यस। करना चाहूंगी। बहुत पहले जब मैंने हम गुजरात में रिलोकेट हुए थे महाराष्ट्र से, उस समय मैं इंग्लिश और सोशल स्टडीज पढ़ाती थी, और इंग्लिश टेक्स्ट बुक में अ, उस समय की बात हम कर रहे हैं 90s की, अब्दुल हमीद पे एक बहुत अच्छा चैप्टर था टेक्स्ट बुक। हम्म। हम्म। तो यस। ये अब क्यों हमने छोड़ दिया? अब जो पाठ्य पुस्तक बनी है उनमें कोई भी भाषा की पाठ्य पुस्तक, क्यों नहीं हम संस्कृत में कर सकते हैं अब्दुल हमीद पे एक चैप्टर। संस्कृत भी तो राइट। पढ़ाते हैं। देखो भाषा, यस। जब हम कोई ऐसे को लेके भाषा सिखाते हैं तो वी कैन मेक दैट, हमारे हाथ में एक अच्छा हथियार है। ऐसे तो हम अच्छी चीजें बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। खाली सोशल स्टडी की पाठ्य पुस्तक को क्यों हम सेलेक्ट करें, हम सारी लैंग्वेजेस में उसको ऐड करें। और यस। राइट। हमेशा होना चाहिए। उस समय इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में 5th स्टैंडर्ड में, आई स्टिल रिमेम्बर, भरत मिलाप पे एक चैप्टर। हाँ, अभी ओके। देखिए भरत मिलाप पूरी रामायण नहीं थी, मगर बच्चों में आजकल जहाँ सिबलिंग राइवलरी इतनी ज्यादा हो जाती है, तो क्यों हमारा ये भरत मिलाप वाला पार्ट क्यों हटाया? वो यस। जरूरी है, वो बहुत राइट। जरूरी है कि राइट। आप खेलते खेलते बच्चों को, और फिर उसमें आप जो क्रिएटिव राइटिंग का जो एक्सरसाइज आती है उसमें आप दे सकते हो कि अपने क्योंकि अब तो बच्चे भी कम है, बहुत घरों में एक ही बच्चे हैं, तो वो भरत मिलाप किसके साथ करेंगे? ये भी एक प्रश्न है। यस। कजिन्स हैं, आपके नेबर्स हैं, के साथ कोई ऐसी घटना घटी और आपने उनके साथ दोस्ती की, उसके ऊपर एक मेल लिखो या लेटर लिखो। यस। ये पूरी जो हम एज एजुकेशनिस्ट बात करते हैं, वो चीज हम उसके ऊपर काम करना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक ही सबसे अच्छा जरिया है बच्चों तक पहुंचने का। सो वी हैव टू redesign our यस। textbooks, we have to make them more यस। interesting, एंड उनको हम आधार बनाए। अभी जैसे जब यस। यहाँ बात हो रही है वर्षा, मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत छोटी थी, जयंत नार्लिकर, शायद मैंने ये बात तुम्हारे साथ कभी शेयर की होगी। जयंत नार्लिकर वाज द ग्रूम, हमारे सागर यूनिवर्सिटी में संस्कृत की एक प्रोफेसर हुआ करती थी मिसेस बवालकर, और उनके घर में वो दामाद थे। और किस उम्र में मैंने उनको देखा था पहली बार? हम 9-10 साल के रहे होंगे। और क्योंकि मेरे डैडी को बहुत इंटरेस्ट था साइंटिफिक उसमें, तो डैडी ने बताया, और हम लोग जब वो मैरिज रिसेप्शन में गए तो हमको, मतलब हम लोग ने सबने उनके साथ बात की। इट लेफ्ट सच अ मार्क ऑन मी कि हम एक साइंटिस्ट से मिले यस। ना। तो ऐसे जो एसेज होंगे वो भी ऐड होने चाहिए। साइंटिफिक एप्टीट्यूड राइट। भी बच्चों में डेवलप करना जरूरी है, और यस। उधर ये तो मैम, मदर्स का ये तो हमने कमजोर पड़ जाता मदर का रोल रहेगा। यस। राइट। सॉरी, तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन पहले इस मैम, ये अगर बात आपने बताई कि साइंटिफिक आउटलुक सिखा सकते हैं थ्रू हिस्ट्री है। ऑल्सो या थ्रू ज्योग्राफी ऑल्सो, तो ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेस हमारा इसी के ऊपर आधारित है। जो भी मिसाइल्स हमारे रहे, बिल्कुल
आप सिर्फ पिन पॉइंट करो मैप पे कि हमने कहाँ कहाँ से हमने उनको छोड़ा और कहाँ गिरे। अब वो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पड़ोसी देश का हम उसमें सम्मान नहीं रख रहे, ऐसा नहीं है। हम तो ज्योग्राफी सिखा रहे हैं, मैप पॉइंटिंग सिखा रहे हैं ना। यस हर चीज उस पे नहीं है, राइट मैप पॉइंटिंग सिखा रहे हैं। वो इंडिया में भी उनने भी हम पे दांत, तो हमारे कहाँ गिरे। यस और घर में अगर इनको राइट बच्चे भी ये सीख जाते हैं तो वो बातें ना उनके फ्रेंड सर्कल में होने लगती है। राइट बच्चे खुद बहुत बड़े एजुकेटर हैं एक दूसरे के लिए। यस ये बिल्कुल सही कहा हमने आपने। एजुकेशन में कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया है, ये हमें करना राइट चाहिए कि राइट पूरी क्लास को ना समझाएं, दो चार को समझाएं और उनको छोड़ दें कि वो पूरी क्लास को साथ लेके कैसे चलेंगे। राइट तो इस माध्यम से तो फिर लीडरशिप क्वालिटीज और जो बात होती है स्किल्स की, वो भी बच्चों में डेवलप होती जाएगी अगर इस हाँ, तरह की एक्टिविटीज और मॉड्यूल्स प्लान करेंगे तो। यस, मैम और एक ये इम्पोर्टेंट स्किल। क्वेश्चन हाँ, 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 हम्म, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पॉलिसीज एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो चेंज होती जाती है अगर सरकार बदलती है तो। इसके पहले भी हमने देखा और अभी मैम टीवी पे तो रोज अभी 2 दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से अपोजिशन पार्टी जो है ऑपरेशन सिंदूर के से जुड़े हुए लेकर सवाल उठा रही है। तो ये बात तो पहले भी हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल 1857 का जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर रहा, तो हाँ, वहां से लेके आज तक जितनी भी चेंजेस आए हैं, जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है चेंज हो जाती है पॉलिसी। तो क्या इस तरह का होना चाहिए हिस्ट्री से छेड़छाड़? अ, अभी तक हम ग्रोइंग डेमोक्रेसी कहलाते हैं, हम्म मैच्योर डेमोक्रेसी अभी हम नहीं बने हैं। राइट अभी हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ। ये कहने में थोड़ी सी शर्म भी आती है कि लगभग अब हमको 77-78 साल हो रहे हैं इंडिपेंडेंस को करे, और 1950 में हमने अपने को रिपब्लिक घोषित किया, हमारा अपना खुद का संविधान हमने लागू किया। मगर क्या हम वो फ्रीडम जो संविधान हमें दे रहा है हमने अपनाया है? हम फ्रीडम अपनाते हैं गलत काम में। इसलिए जैसे एनसीईआरटी है, एनटीए है जो नेशनल टेस्टिंग जो वो है, एजेंसी। सब एजेंसीज हैं, इन सबको एक वो दे देना चाहिए कि इनका मतलब उनको वो फ्रीडम मिलनी चाहिए हम्म। कि कोई बदलाव नहीं होगा। यस। बदलाव होगा जब मेजर कोई शिफ्ट करना है। राइट। और यस। अभी भी हम देखें कि अभी भी जो पाठ्य पुस्तक बदली गई है 2 साल पहले, क्योंकि वर्षा उसमें से कुछ चीजें इट्स बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन। हम्म। पाइथागोरस थ्योरम जैसे हटा दिया गया 10th स्टैंडर्ड में। आई मीन यस। देयर हैज टू बी अ वैलिड रीजन फॉर इट। यस। और 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में से काफी चंक ऑफ सिलेबस डिलीट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने वो 9th में पढ़ा था। अभी 9th में जो बच्चों ने पढ़ा है क्या वो आगे याद रहेगा? यस। मैं तो मजाक में हमेशा बायोलॉजी के बच्चों को बोलती हूँ, तुम लोग जब नीट क्रैक करके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आई एम श्योर तुम्हारे टीचर्स हमको बहुत गाली देंगे कि तुम्हारे बायो टीचर ने क्या पढ़ाया, तुमको तो ये भी नहीं आता है। अभी मगर बायो टीचर क्या करे, वो तो सिलेबस में ही नहीं है अब। राइट। और ये बात आ जाती है ना। तो ये भी है, ये आप बायोलॉजी में कोई चीज, क्योंकि मैं बायो टीचर जैसे मैंने बहुत लंबे समय काम किया है, तो मैं ये मानती हूँ कि आपको वो देखना होगा कि बीएससी ग्रेजुएशन कोर्सेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में वो लिंक कहीं टूट तो नहीं रहा है। राइट। ये उसी एक, तरह से हाँ, उसी तरह से हिस्ट्री में भी होगा कि है कोई सब लिंक। विषय में। हाँ, वो कब टूट गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। यस, यस। हाँ, राइट। पहले आप नंबर आइडेंटिफिकेशन सिखाते हो, 1 2 3 +1 +1 is 2, एडिशन सिखाते हो, एंड मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। यस। तो आप देखिए वो सब ग्रेडेड है, राइट। आप कूद के नहीं जा सकते। यस।
तो वो लिंक नहीं टूटना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। पाठ्य पुस्तक हमेशा 5 साल पे नई होनी चाहिए, इसमें मैं 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हमको डिलीट करनी पड़ेंगी, मगर वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। यस, राइट। जहाँ तक मतलब नो डाउट हर क्या बोलते हैं 6 घंटे में 8 घंटे में इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, तो ये बिल्कुल चैलेंज तो है। है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो जो हमारा इतिहास है, उसकी लिंक नहीं टूटनी चाहिए। जो उद्देश्य है आज हमारा कि बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ नेशन, ये जब डेवलप करने की बात होती है तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं डिसलिंक होना चाहिए। नहीं, राइट। और बहुत अच्छा तुमने पूछा, डिसलिंक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। जो सिविक सेंस है, आज यस। और हमारे जैसे बहुत एजुकेटर्स हैं जो ये बात रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी कमजोर कड़ी सिविक सेंस है। कहीं हुँ, हम स्कूल प्रणाली में बच्चों को एक सभ्य नागरिक बनाना कहीं भूल गए हैं। यस, कहीं सिविक सेंस से बच्चे बड़े हों और एक सभ्य नागरिक बने, ये हम कहीं मिस कर गए हैं। राइट, यस, ये भी ऐड होना चाहिए, यस, और ये भी गेम्स के थ्रू किया जा सकता है। पजल जो आप बेस्ट है, छोटे छोटे पजल्स बनाइए और बच्चों को अ, हम बचपन में नहीं अपने बच्चों को सिखाते थे कि एक रैबिट है, उसको कैरेट खानी है, तो उसको वो हुँ, मेज के थ्रू जाना है। यस, ये छोटी चीज थी, वो सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए था। अब उसी हिसाब से एक अच्छा नागरिक अगर बनना है, तो रास्ते में आपको क्या क्या पॉइंट्स पिकअप करने चाहिए, हुँ, हुँ, और आप यस, जितने, और उसको कई रास्ते दो। एक बार हम लोगों ने बनवाया था, हुँ, मैडम और अपने 2-3 टीचर्स थे, उन्होंने ये बनाया था इस टाइप से। हुँ, तो उसमें 3-4 रास्ते थे, और मैक्सिमम आप जो हर रास्ते पे कुछ इस टाइप के सिविक वो थे, जो बच्चा पिकअप करता जाएगा और जिसके पास मैक्सिमम होंगे वो फर्स्ट कहलाएगा। यस, तो ये किया था हम लोगों ने, बस वो उस क्लास के लेवल तक था, उनका प्रोजेक्ट वर्क था। यस, राइट। तो मैम ये हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कि कोई भी इतिहास से जुड़ी हुई जो घटनाएँ हैं हमारी, जो आज हम इंक्लूड करना चाहते हैं, उसमें से हम बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश करेंगे? दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन टू यू। हम्म। जैसे ऑपरेशन सिंदूर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं या कारगिल वॉर का लेते हैं, तो बच्चों के लिए क्या लेसन्स होंगे उसमें से? बच्चों के लिए कारगिल वॉर में था कि हम अचक्के में पकड़े गए थे, हुँ, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। एक छोटे बच्चे ने अगर हमको ये बात ना बताई होती कि वहां कुछ अलग यूनिफॉर्म में आदमी घूम रहे हैं, तो शायद कुछ और स्थिति होती। येस, तो सबसे बड़ा लर्निंग, और हमको ये याद है, अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को स्वीकार किया था कि ये हम लोग की भूल रही है। येस, हम, सबसे बड़ा है कि चौकन्ना रहना जरूरी है। राइट, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। येस, एनिमीज भारत के बाहर नहीं है, एनिमीज हमारे आपस में भी है। येस, हम ये नहीं कहेंगे कि आप विश्वास मत करो, मगर अलर्ट रहो। कारगिल वॉर है, और जैसे ही आपको हमें मालूम पड़ा, हमने तुरंत अटैक किया। वो येस, क्योंकि वी वर रेडी फॉर दैट अटैक। अगेन, रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये राइट। एग्जाम्पल मैं हमेशा बच्चों को देती थी कि एग्जाम जब आपकी डेट आती है, तब क्यों आप पढ़ते हो। ऑलवेज़ कारगिल वॉर में तो हमने तुरंत लड़ाई कर ली, तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट ना। येस, तो वो राइट, प्रिपेयर्डनेस जरूरी है। राइट, कारगिल वॉर से ये 2 चीजें मेरे को हमेशा याद रहेंगी। येस एंड अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से? ऑपरेशन सिंदूर से है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। राइट। आई मे साउंड वेरी अनडिप्लोमेटिक, हाँ, मगर कई जगह ईंट काम में नहीं आएगी, पत्थर ही काम में आएंगे। और जो इस बार हमने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि पत्थर चलाना हम जानते हैं। राइट, येस, आप ईंट चला रहे हो, तो हम उसको पत्थर से जवाब देंगे। राइट, येस।
तो मैम थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ आज जुड़े और इतनी अच्छी चर्चा हुई। मुझे आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये आज का हमारा टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। हाँ, अगर उनको पसंद आता ही है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि जो भी बातें आज डिस्कस हुई है डॉक्टर अंशु तिवारी जी के साथ, वो सब तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वंस अगेन अंशु मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नहीं वर्षा, थैंक मेरे को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम हमारे कुछ विचार शेयर कर सकें। और जैसा तुमने कहा है, जितने लोग समझेंगे तो हमारी बातें आगे तक पहुंचेंगी, तो कई लोगों के दिमाग में और प्रश्न उठेंगे जिनको लेके हम आगे मिल सकते हैं। यस, एंड मैम आई विल इनवाइट यू वंस अगेन विथ न्यू टॉपिक। बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन होगा जिस और आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।